नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। अक्सर ये दो पंक्तियां बोलने से पहले मन में संशय आता है कि जब प्रोग्राम के शुरू में बम्पर लगा है कि ये कोरोना बुलेटिन है, कोविड बुलेटिन है, और जब आप लगातार यही काम कर रहे हैं तो ये दो वाक्य बोलने की ज़रूरत क्या। फिर मुझे मेरे एक साथी ने ध्यान दिलाया कि ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कोई लल्लन टॉप के वीडियो पहली दफ़ा देख रहा हो, इसलिए इस तरह की औपचारिक और जो परिचय की ज़रूरत है वो बनी रहनी चाहिए। शुरू करते हैं कोविड बुलेटिन। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में दिख रही महिला दुकान के बाहर एक लड़के को थप्पड़ मारती है, जिसके तुरंत बाद डंडा लिए एक पुलिसकर्मी भी लड़के को पीटने की पोजीशन में आ जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम्ड बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। अब जरा इस वीडियो की लोकेशन और मुख्य किरदार के बारे में जान लीजिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का है और थप्पड़ जड़ती हुई महिला यहाँ की एडीएम मंजूषा राय है। दरअसल शाजापुर में कोरोना की रोकथाम के लिए 31 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसका पालन कराने के लिए एडीएम मंजूषा दल बल के साथ शाजापुर के किला रोड इलाके पहुंची। यहाँ एक जूते की दुकान खुली देखकर एडीएम साहिबा ने दुकान पर मौजूद लड़के से पूछताछ की। उसने बताया कि घर दुकान के अंदर है। फिर एडीएम के साथ आई टीम ने जब दुकान के अंदर जाकर बात की जांच की तो लड़के का दावा गलत निकला। इस बात से एडीएम नाराज हो गई, गुस्सा आ गई और सरेआम लड़के को थप्पड़ मार दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अधिकारी पावर के गुरूर में किसी पर भी हाथ उठा देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नियम का पालन न करने वालों को सजा देना ठीक है। मुद्दे की बात है कि ये कठिन वक्त है। कोरोना को काबू में लाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों को उसका पालन करना चाहिए। ये पालन करवाने का काम प्रशासन का है। इसके लिए सख्ती भी ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से इन महिला अधिकारी ने किया, या इससे पहले छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अधिकारी ने किया, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर इलाके में जो कलेक्टर थे रणवीर शर्मा, उन्होंने किया, जब एक नाबालिग लड़के को थप्पड़ मारा तब भी वीडियो वायरल हुआ था। राजस्थान से भी इस तरह का एक वीडियो सामने आ रहा है। तो हम देखते हैं कि कुछ मामलों में कार्रवाई होती है, कुछ में नहीं। अब बढ़ते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात बिहार की। कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए लल्लन टॉप की टीम दरभंगा जिले के उस गांव में पहुंची जहां के युवाओं ने स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी थी। इस गांव का नाम है राघोपुर। गांव वालों के मुताबिक यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का 3 बार उद्घाटन हुआ। बड़े बड़े आश्वासन मिले, पर लोगों का इलाज अब तक शुरू नहीं हो पाया। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने हमारी टीम को हैरान करने वाली कई और बातें बताई। बताएंगे कि क्या था आप लोग ने? मैंने पढ़ा था कि 2-3 बार इसका उद्घाटन हो गया। इस हॉस्पिटल के लिए ऐसा कुछ भी चीज़ बाकी नहीं है जो नहीं हुआ है। हॉस्पिटल तैयार हो गया, रंग पेंट वेंट सारा, बिजली लगाया गया, वहाँ पे मोटर लगाया गया, सब कुछ है। यहाँ पे जो कुछ संस्थाएं हैं वो सब उन लोगों ने धरना दिया, ये सब किया। उसके बाद कई बार डीएम को आवेदन दिया गया, यहाँ पर सिविल सर्जन को आवेदन दिया गया, प्रखंड में आवेदन दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों ने नहीं किया ताकि हमारे गांव का जो हॉस्पिटल है वो चालू हो। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में बता दें कि करीब 50,000 से ऊपर लोग निर्भर हैं। फिर भी इतने कोशिशों के बावजूद भी सरकार ने यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा जो है डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं करवाया। अब कोई कर्मी ही नहीं है, ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। इंटरेस्टिंग ये है कि एक तरफ ये हमारे सामने आपने कहा 50,000 के तकरीबन आबादी है जो इस पर निर्भर करती है। अगल बगल के 10-15 गाँव इस पर डिपेंडेंट हैं और ये इस पर ताला लगा है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ये है कि इसी बिल्डिंग का 2-3 बार बाकायदा उद्घाटन हो चुका है। गणमान्य लोगों ने उद्घाटन किया। एक बार आप लोगों ने बताया मुखिया जी ने किया था उद्घाटन। उसके बाद एक बार जो है बंद पड़ गया था, तो फिर हम लोगों ने संजय झा जी को बोला था, तो फिर वो आकर के उद्घाटन किए थे। और मंत्री हैं संजय झा, जल संसाधन मंत्री हैं बिहार के, तो वो भी आकर के उद्घाटन किए थे। हम लोगों ने उनका सम्मान भी किया था कि ये हॉस्पिटल निरंतर अब कंटिन्यू कम से कम चलता रहे, क्योंकि कोई मंत्री आकर के, लेकिन हम लोगों के आशा पे, वो उम्मीद पे
पानी फिर गया। और ये वाला जो ये खंडहर है, ये आप लोग बता रहे थे, ये इसके बनने की मंशा थी कि यहाँ पर पशुओं का इलाज होगा, वो भी कभी बन हो नहीं पाया, वो भी कभी चालू नहीं हो चालू हो, इसमें इलाज होता था पशुओं का, लेकिन वो डॉक्टर साहब जब रिटायर किए उसके बाद नई डॉक्टर की बहाली आज तक नहीं हुई। अरे बाप रे, ये कब रिटायर हुए थे डॉक्टर? हमको तो लगता है 5-6-8 साल हो गया उनका रिटायर हुए, उनका एक्सपायर भी हो गया, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई है। इंसान तो इंसान, जानवरों का हॉस्पिटल यहाँ पे अगल बगल, क्योंकि खेती है, लोग होते हैं, उनके जीवन में जो पशु होता है, पशुधन होता है, उसकी बहुत अहम भूमिका होती है, डिपेंडेंट होते हैं, उनके सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है वो, तो उनके इलाज के लिए खासकर गाय बैल इस तरीके के जो जीव हैं उनके लिए ये हुआ करता था। और ये बता रहे हैं कि 5-6 साल 7-8 साल हो गए जब वो डॉक्टर साहब रिटायर हुए, उसके बाद कोई आया ही नहीं, अब वो गुजर भी चुके हैं। बढ़ रहा है, इसीलिए जब मंगल पांडे कहते हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट आकर करते हैं और बहुत गर्व से ऐलान करते हैं कि अब बिहार में संक्रमण की दर नीचे चली गई, अब तेजी वो, क्योंकि अब जैसे आपके गांव का अगर सैंपल मैं लूँ, अब बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी घर, एक घर छोड़ के, मतलब तकरीबन 50% से ज़्यादा आपके यहाँ की बसाहट ऐसी है जिसके अंदर कोरोना के लक्षण हैं और वो संदिग्ध कोरोना केसेस हैं, लेकिन उनकी कभी कोई जांच नहीं हुई। जो मृतकों के बारे में आपने बताया, उनकी भी कोई वो डेटा में नहीं है, वो उनके घर में बीमार हुआ, वो मर गया, उसका जाके अंतिम संस्कार कराए। तो इस तरीके से ये ना केवल संक्रमण के स्तर पर देखिए, नेता बैठे रहते हैं अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, और एक ट्वीट मिल गया है अब एक नया वो, और उससे ऐलान करते रहते हैं, फील्ड पे उतर कर देखना नहीं। और मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है उनको कि वो फील्ड पर उतर कर नहीं देखते तो उनको स्थिति ज़मीनी नहीं मालूम होती, नहीं, उनको बहुत अच्छे से मालूम होती है, क्योंकि वो सुविधाएं करना, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते हैं, तो बहुत अच्छे से पता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की क्या स्थिति है, कितने पानी में है। हेल्थ सिस्टम को लेकर बिहार की ये तस्वीरें और लोगों की ये समस्याएं नई नहीं हैं। पिछले कई एपिसोड्स में हम आपको बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों का हाल दिखा चुके हैं। राघोपुर का जायजा लेने के बाद हमारी टीम दरभंगा के ही रसियारी गांव पहुंची। यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र बरसों से बंद पड़ा है। जब हमारी संवाददाता स्वाति और अमितेश इस स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद थे, तभी दरभंगा से बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी यहाँ पहुंचे और हमारी टीम जब उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ी तो उठकर जाने लगे। टीम फिर भी दौड़कर उनके पास पहुंची। स्वाति है कि मानती नहीं, उन्हें रोका। सांसद महोदय से जब यहाँ की स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे गए तो उनके गोलमोल जवाब आए। हमारे साथ है दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, इनसे पूछते हैं, ये रसियारी इलाका है, यहाँ के वेलनेस सेंटर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको लेकर यहाँ इलाके के लोगों ने काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी, अर्जियाँ दी, तो सांसद महोदय फील्ड पर भ्रमण करने आए हैं। कहाँ पर चिट्ठियाँ हैं? चिट्ठियाँ जरा हमको दिया जाए। चिट्ठियाँ अर्जियाँ चिट्ठियाँ कहलाती है है सर? यदि तो नहीं कोई चिट्ठियाँ अर्जियाँ, फिर आप कैसे आए यहाँ पर? मेरा कहने का मतलब है कैंपेन तो चला रहे थे ना? नहीं, सुना जाए कि मेरा क्षेत्र है, मेरा सर संबंधी भी है यहाँ, और हम अभी घनश्यामपुर पीएचसी होते हुए यहाँ पर बौर में जहाँ पर बांध टूट गया था निरीक्षण करते हुए, और रसियारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को देखने आए थे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आप अपनी स्वतः संज्ञान लेते हुए आए। आप लोगों ने, आप लोग तो बता रहे थे, हमें जनता के माध्यम से पता चला कि लोग बहुत समय से डिमांड कर रहे थे, आप लोग नहीं? जब से इनके ट्विटर हैंडल पे हमने लगभग 10 से ज्यादा ट्वीट किया है इनको आकर देखने के लिए। लोग आपको टैग कर रहे थे, मेरे कहने का मतलब वही था, अर्जियां और चिट्ठियां की लोग आपको टैग कर करके बार बार आपका ध्यान आकृष्ट किया। ठीक बात है। लोग कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। दरभंगा का उत्तर बिहार में इधर की तरफ सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच को लेकर मेरा सवाल है। डीएमसीएच को लेकर मीडिया रिपोर्टिंग करती है, और आज की कोविड के समय में नहीं, डीएमसीएच पूरे साल, मैं भी इसी इलाके की रहने वाली हूँ, दरभंगा की ही सर, तो बचपन से सुनते आए हैं डीएमसीएच इतनी भद्दी स्थिति में होता है, पूरे साल पानी भरा रहता है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल इस बदतर स्थिति में होता है, उसके लिए क्या किया जब से आप सांसद बने? ठीक है,
क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि मुझे इसकी स्थिति सुधारनी है, इसकी जो जर्जर हालत है उसको ठीक करना है, ताकि अगल बगल के इलाकों से जो लोग पहुंचते हैं वहाँ पर उम्मीद लेकर, उनको एक अच्छी, जो आप कह सकते हैं वहाँ पे सूअर घूमते ना दिखें, साल के 6 महीने पानी और कीचड़ ना मिले, वार्ड के अंदर कुत्ते बैठे हुए ना मिले, अस्पताल में जांच हो, दवाइयाँ मिलें, इन सब को लेकर आपने कुछ विचार किया? देखिए, हम आज से विचार नहीं कर रहे हैं। जब से हम राजनीति शुरू किए तब से यहाँ का विकास के लिए लगे हुए हैं। अभी रसियारी में जो पुल का निर्माण हुआ है, मैं हेल्थ के ऊपर बात करना चाहूँगी। नहीं, विषय सब आएगा ना। रसियारी में अब खड़ा है ना। तो हम जब मुख्यमंत्री सेतु सड़क में सदस्य के रूप में बैठते थे, तो वहाँ पर उस समय में जब हम जनप्रतिनिधि नहीं थे तब प्रस्ताव किए थे और दरभंगा कलेक्टर का उस पर सिग्नेचर हुआ। हाँ बिल्कुल, आपने वहाँ पे पुल बनवाया। सर, मैं फिर से अपना सवाल दोहराना चाहती हूँ। हम कोविड की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम निकली है। पहले की सरकारों में कामकाज नहीं हुआ, चलिए इसीलिए जनता ने आपको मौका दिया, ठीक है। आप केंद्र की बात कर रहे हैं, आप केंद्र में प्रतिनिधित्व करते हैं दरभंगा का। मैं यहाँ राज्य सरकार की भी इसलिए बात करूँगी क्योंकि राज्य में भी बीजेपी पावर में है। जी, बीजेपी पावर में है, तो इसलिए फिर आप जब दिल्ली जाते हैं, आप दूसरे राज्य की सुविधाओं को देखते हैं। आप बतौर सांसद कई राज्यों में जाते होंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे। मैं आप क्या, जब आप तुलना जिस जिले से आप अब सुना जाए ना, हम मन से भी बोलते हैं और वही बात जब कार्यकर्ता के साथ बैठते हैं वो भी बोलते हैं। कोई व्यक्ति नहीं समझे तो अलग विषय है। ये जो उत्तर बिहार जो है, जो लंबे शासन सत्ता में लोग रहे, वो कुछ काम नहीं कर। सांसद जी तो लल्लन टॉप के सवालों के जवाब में जो बोले वो आप विस्तार से देख सकते हैं लल्लन टॉप पर, लेकिन जब पास खड़े स्थानीय लोगों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो वो हाथ जोड़कर चलते बने। हमसे भी बात किया जाए। आप बताइए, आप जैसे ये कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार के काम, सर फीडबैक भी लेते जाइए साथ के साथ। मैम, बात ऐसी है, सर से बस एक सवाल है कि क्या जब मैंने इनको फ़ोन किया, इनके स्वास्थ्य क्या कहते हैं 104 पे, तो इन्होंने कहा वहाँ पे ये हमको बोला गया जिसको शिफ्ट कर दिया गया है। आखिर क्या मजबूरी थी सांसद महोदय की जो ये शिफ्ट कर दिए ये अस्पताल को किरतपुर में? ये तो सवाल बनता है इनसे। फाइनली हम एगो शब्द कहे पूछे ले चाहे छी यहाँ सर कि अहाँ के अबे के मकसद रहे जे एकरा एक बेर अपना साफ नजर से हम देख लिए, ठीक है, साफ नजर से अहाँ देख लेलिए। अहाँ इहो कहलिए जे प्रभारी जी जे छै से हमरा लेटर दथिन, ओहि मुताबिक हम लऽ लिए। फाइनली बाद में अहाँ ई कहलिए जे ई क्षेत्र विधायक के अंतर्गत अबै छै। ई बात अहाँ कहलिए, शब्द थोड़ा सुनो भाई, अहाँ फाइनली कहलिए विधायक के अंतर्गत। एहि के मतलब ई मानिए जे अहाँ हाथ जोड़ लेलिए हमरा बुते नहीं हैत। मानिए हम ये फाइनली मैम देख रही है क्या है, कहे है ये कि हमसे नहीं होने वाला है। सर स्वर्णा सिंह का वोट मांगे नहीं आल रही है, अहीं का विधायक छियो। ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात राजस्थान के सीकर जिले में पड़ने वाले किरडोली गांव की। कुछ वक्त पहले तक इस गांव में कोरोना के कई मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब गांव में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं। सरल शब्दों में कहें तो गांव कोरोना मुक्त। राज्य की गाइडलाइंस के अलावा इस गांव के लोगों ने कोरोना को गांव की दहलीज पर रोकने के लिए अपने भी तरीके अपनाए। नतीजा ये हुआ कि अब किरडोली गांव के कोरोना मॉडल की चर्चा हो रही है। इस मॉडल को जानने के लिए लल्लन टॉप की टीम यहां पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए। इस गांव में हम आए तो चारों तरफ ये इबारत लिखी हुई है कोरोना से जागरूक करने के लिए लोगों को, और मालूम चला कि गांव वालों ने ये इबारतें यहाँ लिखवाई हैं, नारे लिखाए हैं। और फिर यहाँ एक जगह मिलता है कोरोना मॉडल गाँव किरडोली। इस गांव में हमें मालूम चला कि 2-3 हफ्ते पहले कोरोना के काफ़ी केसेस यहाँ थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से कोरोना मुक्त है। और ये कैसे हुआ, इसी को कोरोना मॉडल, किरडोली का कोरोना मॉडल कहा जा रहा है। गांव के लोगों से हमें जानकारी मिली कि तहसीलदार जी का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कोरोना मॉडल समझने के लिए हमने तहसीलदार जी को यहाँ बुला लिया है। रजनी यादव जी जो यहाँ तहसीलदार हैं धोद की। तो आपसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो यहाँ लिखवाया भी है किरडोली का कोरोना मॉडल, ये क्या है असल में? एक्चुअली इस कोरोना महामारी के अंदर
सरकार की गाइडलाइन है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, जितने गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए साथ में हमने देखा कि कोरोना का बेसिक क्या है, बेसिक समझ जिसको इस गाइडलाइंस के साथ में फॉलो किया जाए ताकि कोरोना का उपचार हो सके, कोरोना महामारी से निजात मिल सके। हमने दोनों चीज़ों को मिक्स किया साथ में, उस मॉडल को नाम दिया कोरोना मॉडल। और किरडोली का इसलिए कि पहला एक्सपेरिमेंट धौद में मेरे द्वारा यहीं पे किया गया था, तो इसलिए इस कोरोना मॉडल थोड़ा और डिटेल में समझो, क्योंकि और भी जो दर्शक हैं, जो गाँव के दर्शक हैं और जहाँ पर कोरोना की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं, वो अगर गाँव में अपनाना चाहें तो थोड़ा सा और डिटेल में इस मॉडल के बारे में। इस मॉडल में यही बात है कि अगर कोई भी कोरोना पेशेंट है या लक्षण वाला पेशेंट है, उसका इलाज कैसे किया जाए और साथ में वो स्प्रेड कैसे ना कर पाए, इसका कैसे प्रोटेक्शन हो सके, ये दोनों चीज़ों को समाहित किया हुआ है। यानी कि ये देखा गया कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन का फॉलो करते हैं और साथ में प्रशासन अपनी अलग से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने का प्रयास करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट अपना करता है, जनप्रतिनिधि अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, परंतु 360 डायमेंशन पे अगर इन चीज़ों को एक साथ फॉलो किया जाए तो चीज़ें तो वही है, बस उसको फॉलो करने का तरीका एक साथ हो, तब है ना इस कोरोना की जंग से जीता जा सकता है। हमने क्या किया, कर्फ्यू लगाना सरकार का दायित्व है, प्रशासन उसमें काम कर रहा था, साथ में जनता कर्फ्यू को शामिल करना, यानी जनता अपने घरों तक रुके इसका प्रयास करना, ये दोनों को मिक्स करना किरडोली मॉडल शामिल हुआ। मेडिकल्स की सुविधाएं हमें मिल रही थी, गवर्नमेंट से भी मिल रही थी, उस मेडिकल सुविधाओं के अंदर हमने क्या किया कि जिन पेशेंट्स के अंदर कोरोना के साथ में शुगर के लक्षण थे, अन्य कोई बीमारी के लक्षण थे, उनकी दवाइयों को कैसे सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि वो जल्दी रिकवर हो पाए। देखा यह जाता है कि कोरोना पेशेंट है वो ऑलरेडी किसी और डिजीज़ से ग्रसित है, तो उसमें क्या होगा कि वो रिकवर जल्दी नहीं हो पाता। हमने क्या किया कि उन दोनों को साथ में चलाया, उन दोनों को साथ में किया, तो जो पेशेंट थे उनकी रिकवरी फास्ट होने लगी। तो सुना आपने, सावधानियों का अच्छी तरह पालन करके ही लोगों ने इस गांव में कोरोना पर काबू पाया। इस काम में तहसीलदार रजनी यादव के काम को भी सराहा जाना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात मध्य प्रदेश के नांदी गांव की। यहाँ के सरकारी अस्पताल पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा है। प्रशासन से कोई मदद न मिलता देख गांव वालों ने क्या किया, देखिए। स्क्रीन पर इस वक्त आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड और कई मेडिकल उपकरण दिख रहे हैं, ये सारे सामान खुद ही जुटाए हैं गांव वालों ने। लेकिन कैसे, गांव वालों से सुनिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है, मरीजों के लिए दवाइयाँ भी है। किस तरीके से इसको आपने तैयार किया? सर मेरा एक दिन ऐसा बैठे बैठे ख्याल आया, क्योंकि गांव में एक हादसा हो चुका था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था को देखते हुए मैं बोला क्यों ना हम कुछ लोग लड़के बैठ जाते और वो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लेते नांदी में, ताकि हमारे आजू बाजू गांव में जितने भी 5-7 गांव जो भी आ रहे तो सबको निःशुल्क व्यवस्था दी जाए, ताकि मतलब ऐसा हादसा हो ना किसी के साथ कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मतलब किसी की मौत हो। तो हमने चंदा इकट्ठा किए घर घर जा करके, और फिर एक लड़का, फिर 2 लड़के, मतलब फिर कारवां फिर बनता गया और सभी लोगों ने सहयोग दिए, साथ ही गांव वालों ने भी काफ़ी सहयोग दिए, और आज जाकर के आज हमने यहाँ अस्थायी रूप से चालू कर दिए। इस अस्पताल में बेड है, कंसंट्रेटर है, बाकी तैयारियां भी है, और वैक्सीनेशन को लेकर आपके गांव ने कोई कदम उठाया है? जी, वैक्सीनेशन को लेकर हमारे गांव में अभी तक तकरीबन 350 से 400 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और लगभग 250 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, जिसका लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर में बाकी लोगों का भी टीकाकरण हो जाए। ऐसा है हमारा युवाओं का प्रयास। चंदे के जरिए गांव वालों ने निःशुल्क अस्पताल शुरू कर दिया और गांव के ही एक आयुष चिकित्सक लोगों का फ्री इलाज भी करने लगे। ये अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रशासन पर ये जिम्मेदारियां हैं वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं लोगों की मदद के लिए आगे आया? ये भी एक बड़ा सवाल है। जाते जाते हम याद करेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी को। कल मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से बनर्जी का निधन हो गया। वो पिछले महीने ही कोरोना से उबरे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया। आज की कोरोना बुलेटिन में इतना ही। लल्लन टॉप की कोविड कवरेज शुरू हो गई है। एक टीम है जो राजस्थान के हाल बता रही है और दूसरी टीम बिहार के। आप लल्लन टॉप की वेबसाइट पर, फेसबुक पेज पर या यूट्यूब चैनल पर इस कवरेज को विस्तार से देख सकते हैं। सावधान रहें, अपनी और अपनों की जिंदगी का खूब ख्याल रखें।